Super. Hello guys, here we talk about BCom program. Our first semester. Here we get DSC 3 subject. DSC 1 BOM Business Organization and Management, and our second one is here Business Law, and here we get Financial Accounting. So हम यहाँ पे मोटा मोटा बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर क्या आ रहा है। तो ये जो सिलेबस है ये मैं प्रेफर करूँगी सोल, एनसी वेब और रेगुलर के लिए, सबके लिए ही होगा। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो DSC 1 है उसके अंदर जो है हमारे यूनिट 1 में जो है मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, सारा वही 11th-12th का बेसिक है। इसके अंदर हमारा जो नेचर और वो है फंक्शन एंड मैनेजमेंट का। इसके अंदर हमारे मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज़ है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ब्रिक एंड मोटर क्या होता है, ब्रिक एंड क्लिक क्या होता है, ई-कॉमर्स, फ्रांचाइजिंग, आउटसोर्सिंग, ये सब है इसके अंदर मेनली हमारा। और उसके बाद जो हम देखते हैं अपनी सेकंड यूनिट, इसके अंदर हम देखते हैं वही अपना बिजनेस एनवायरनमेंट जो था हमारा चैप्टर नंबर 5 12th के अंदर, वो है इसके अंदर हमारा मेनली। तो इसके अंदर हम देखते हैं वही माइक्रो और मैक्रो क्या होते हैं हमारे इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, माइक्रो क्या होता है ये सारे हमारे, क्या हमारे चैलेंजेस होते हैं, क्या हमारे MSMEs होते हैं हमारे। फिर हम देखते हैं हमारा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। पहले हमारा क्या था कि अलग अलग चैप्टर थे 12th के अंदर, अब हमारे दो चैप्टर को एक में डाल दिया गया, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर हम थोड़ा सा और इन डेप्थ में पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो हमारा था पोस्ट DC। इसके अंदर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और एक हमारा मेन आता था कोऑर्डिनेशन। अगर आपको याद हो कोई भी चीज़ अधूरी है किसके बिना, कोऑर्डिनेशन के बिना। तो इसके अंदर हम सब यही देखते हैं। और इसके अंदर फिर हम देखेंगे क्या होता है ये सब। फिर हमारा आ जाता है थोड़ा सा BCom में आ गया तो BCom का भी पढ़ते हैं। 11th-12th तो ऊपर तक था। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंडियन एथिक्स और कॉम्पिटेंसी इश्यूज इन मैनेजमेंट। हमारे ये सब जो होता है टोटल मिला के हमारा 5 यूनिट बनती है, उसके अंदर हम ये सब पढ़ते हैं। फिर आती है हमारी DSC 2, इसके अंदर हम पढ़ते हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इसका जो मतलब है सिलेबस के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर हम पढ़ते हैं हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर क्या लिखा गया है, हमारे फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल फॉर वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ये सब। और सेकंड में हम देखते हैं डिस्चार्ज और ब्लीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके हम देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं वो कैसे हम ख़त्म भी करते हैं। फिर जो हमारा थर्ड है उसके अंदर हम देखते हैं हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लाइक बेलमेंट, प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, गारंटी, ये सब देखते हैं। फिर हम देखते हैं अपना फोर्थ वाला है सेल्स एक्ट जो है हमारा, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम जो सामान बेचते हैं वो हम किस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर बेचते हैं, हमारे क्या क्या उसके अंदर हमारे रहता है। और फिर हमारा एंड का LLP सबसे इजी है हमारी यूनिट, जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी होती है। इसके अंदर LLP अगर आपका पार्टनरशिप और कंपनी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप LLP बहुत आसानी से कर सकते हो। बस यही होता है हमारा मोटा मोटा सिलेबस बिजनेस लॉ का, और यही सब आपको पढ़ना है। फिर आता है हमारा DSC 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हमारा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस वही 11th-12th है हमारी। इसके अंदर हम देखते हैं हमारी यूनिट नंबर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग प्रोसेस। इसके अंदर हम वही देखते हैं कि हमारा जो 11th में था हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस उसके बारे में। और हम इसके अंदर ये देखते हैं जो हमने उस समय करे थे, बहुत सारे करे थे ना, कि कैसे होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स, ये वाले जो यहाँ पे दे रखे हैं हमको, गोइंग कंसर्न, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रियलाइजेशन, प्रूडेंस, ये सारे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे।
यहाँ पे हमारे AS और IFRS आ जाएंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस हमारी जो भी मतलब मेनली हमने पढ़ा था 11th-12th के अंदर, सारा मतलब मोटा मोटा सिलेबस हमारा इसके अंदर यही आ जाता है। जिसकी 11th-12th स्ट्रॉन्ग है वो इसके अंदर आराम से कर सकता है। फिर हमारी यूनिट 2 के अंदर आ जाता है कि हम लोग इसके अंदर मेनली हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन देखते हैं, डेप्रिसिएशन देखते हैं और ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है। और उसके बाद 3rd के अंदर हम देखते हैं वही हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप और NPOs। NPO मतलब हो गया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम इसके अंदर अपना यूनिट नंबर 2 के अंदर हम अपना देख लेते हैं कि हम इसके अंदर कैसे हम अपनी प्रॉपर्टी और इन सब को हम इवेल्युएट करते हैं। मेनली हमारी जो इन्वेंट्रीज है उनको लीफो फीफो वेटेज एवरेज मेथड के अंदर। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है 3rd यूनिट, उसके अंदर हम वही देखते हैं अपना NPO वगैरह, सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर 4th के अंदर हम देखते हैं हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट आता है ब्रांचेस, डिपार्टमेंट्स और लीजेस के अंदर हम ब्रांचेस की और डिपार्टमेंट की और लीज की हम अकाउंटिंग करते हैं। इनकी अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये हम जब करेंगे तो हमें पता चलेगा। फिर हमारी जो ये 5th वाली होती है हमारी ये जो यूनिट, ये आपका जो होगा कॉलेज, उसके अंदर ये प्रैक्टिकल होगा। लाइक हमारा जो था हमारा तो टैली पे हुआ था कि टैली के अंदर हमको करवाया गया था। इसके अंदर हमको GST बताते कि GST कैसे करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे कि क्लियरली मेंशन हो रखा है कि ये जो होगा यूज़ होगा एक पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, जिसके अंदर हमें कंपनी क्रिएट करना बताएंगे। हम इसके अंदर देखेंगे कि हम अकाउंटिंग के लेजर कैसे बनाते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर। स्टॉक आइटम ग्रुप वाउचर एंट्री GST इंक्लूडेड कैसे करते हैं, कैश बुक लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हम कैसे करते हैं इसके अंदर हमको ये बताएंगे। और ये जो होगा आपका प्रैक्टिकल होगा, कंप्यूटर के अंदर ही होता है ये। और मेनली क्या होगा कि तुमको वहाँ पे करवाएंगे टीचर, आपको उसको देख के फॉलो करना होता है बस। और बस आपका जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा के देना पड़ता है। तो यहीं तक थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वी विल मीट यू अगेन। सी या, बाय बाय।